जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, मेरे हाथ में ये 1000 का नोट है जो मेरा ख्याल है हर दूसरे तीसरे मज़दूर को, हम हुकूमत की बात मान लेते हैं, पंजाब हुकूमत की बात मान लेते हैं, वफाकी हुकूमत की बात मिल जाता है दिहाड़ी कमाते हुए, दिहाड़ी करते हुए। लेकिन आज मैं सब्ज़ मंडी या फ्रूट मंडी से, दोनों कहते हैं लाहौर शहर में, लेकिन लाहौर की सबसे बड़ी सब्ज़ मंडी और मेन मंडी ये है, या अगर मैं ये भी कहूँ कि पंजाब की बड़ी तरीन सब्ज़ी मंडियों में से एक मंडी है तो ये भी गलत ना होगा। मैं 1000 रुपया लेके यहाँ आया हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि अगर एक शख्स जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है और उसके घर में 5 अफराद है, 5 होते नहीं गालबन, बूढ़ी माँ भी होती है, बाप भी होता है, गैर शादीशुदा बहनें भी होती हैं और घर में एक कमाने वाला होता है, 2-3 बच्चे तो होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जो हमारा आम आदमी है वो ये ख्वाहिश रखता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। मैं फिर भी 5 से 6 अफराद पे कनात कर रहा हूँ। मैं कोई बहनें नहीं गिन रहा कि यार जवान भैना घर ने, ठीक है, बीमार माँ घर है, वालिदे गए, छोटे भरा ने बेरोज़गार ने, या भरा मर गए वो बच्चे भी मैं पाल रहा। तो क्या सिर्फ 1000 रुपया जिसमें मैं ना कोई मटन, ना कोई मीट, ना मैं कोई इसमें माचिस, ना घी, ना मिर्चें, ना नमक, मैं कुछ नहीं डाला, क्या 1000 रुपये में एक बंदा सब्ज़ी ले सकता है? अंकल सवाल ये है, 1000 रुपया एक बंदा, मैं इसमें माचिस, नमक, मिर्च, घी, बिजली के बिल, कुछ नहीं डाल रहा, एक बंदा दिहाड़ी लगा के उसके घर में 5 से 6 अफराद हों, हत्ता के ज़्यादा होते हैं काम आदमी के, क्या वो 1000 रुपये में गुजारा करता है? उसको अपने बहुत बुरा हाल है इस मुल्क का, बहुत बुरा हाल है। मार कर रख दिया इन लोगों ने गरीबों को, रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चों को लेके फिर रहे हैं, कहाँ से कोई चीज़ ले लें सस्ती, कहाँ से कोई चीज़ ख़रीद लें। इसने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का। ये जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत तो कह रही है हम सब कुछ, अब आपकी पंजाब हुकूमत तो कह रही है खिदमत आपके कदमों पे वार देंगे। उन्होंने ज़्यादा डूबे हमें, सिर्फ रात को टीवी पर आते हैं, हमें दिखाते हैं सब्ज़ बाग और कुछ नहीं करते। ईमान से कह रहा हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने मुल्क को। हैं जी, खुदा इनका, मैं कह रहा हूँ 2000 रुपया भी हो रहा, मैं कह रोटी का फिक्र लगा हुआ है, मैं कहाँ से ख़रीदूँ चीज़ सस्ती, देखूँ प्याज कहाँ से लूँ मैं, हैं जी, कहाँ से चीज़ ख़रीदूँ, छोटे छोटे बच्चों का दूध कहाँ से लूँ, हैं जी। इतनी परेशानी है, इस कौम को बर्बाद करके रख दिया है। इनके अपने बच्चे तो बरतानिया में हैं, हमारे बच्चे इधर रुल गए हैं, बर्बाद हो गए। मैं ईमान से कह रहा हूँ, हमारे बच्चे रुल गए हैं, तलीम से बैठे हुए हैं बच्चे, अब फीस नहीं दी जा रही बच्चों को, हैं जी। मैं नाना हूँ इनका, वो इसका बाप जाता है, वो कहता है अबू नाना, अंकल जो भी कहते हैं, अंकल जो भी कहता है काम नहीं है, 1000 रुपया 1200 लाता हूँ, गुजारा नहीं है, मेरी तरफ आए हुए हैं बच्चे, हैं जी। परेशानी है, इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। पहले भी आए 2 साल, बाद में बॉर्डर हुकूमत भी आ गई है, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक नाना अपने नवासों को लेके कहाँ जा रहा है और बार बार ये क्यों कह रहा है कि खाने को कुछ नहीं बच्चे? यकीन करो, मैं ये देखने आया हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कहाँ से मैं लूँ, वहाँ से कोई चीज़ मिलती नहीं है, पैसे इतने नहीं हैं कि मैं ख़रीद सकूँ। सफ़ेद पोश आदमी हूँ, अच्छा वक़्त देखा था, मैं इसी लाहौर में पैदा हुआ हूँ, 1953 की मेरी पैदाइश है, मैंने बड़ी हुकूमतें देखी, लेकिन इतनी गंदी हुकूमत मैंने नहीं देखी। इतनी नहीं, वो तो खिदमतकारी हुकूमत तो कह रही है कि वो खिदमत टीवी पे आती है ना, इसने बड़े बड़े लोग बिठाए होते हैं, वो सिर्फ ऐसे ऐसे पेंसिल चलाती है और कुछ भी नहीं करती, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टीवी पर आते हैं, ये सड़कें ठीक कर दो, ये कर दो। हमें रोटी चाहिए खाने के लिए, हमें भूखे हम लोग, हमने बड़ा कुछ देखा था। एक बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे, बच्चों ने नवासों ने सुबह का कुछ खाया क्या? वे भूखे लेके, मैं कह रहा हूँ परेशानी है, यही सोच रहे हैं क्या पकाऊं, आलू कहाँ से लेके जाऊं, प्याज कहाँ से लूँ मैं ये पैसे मेरे पास कम हैं जी, मेरे पास पैसे कम हैं, मेरा सौदा ज़्यादा है, मैं अदरक कहाँ से लूँ, मैं कहाँ से अदरक लेने आया हूँ, वहाँ महल्ले में नहीं कोई देता, मैं इस बच्चे को कहा मैं यार अदरक उधर से ले आऊँ, हैं जी। अब मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं किस दुकान से अदरक लूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, मैं 400-500 में क्या अदरक लूँ या चीज़ें लूँ, या रात को हांडी कैसे पकाऊँ मैं, ये मेरा हाल है। इस मुल्क को बर्बाद, ईमान से कह रहा हूँ मैं,
इन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। इन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। हुकूमत तो कह रही है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, उनका तो नुक्ता नज़र ये है ना, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ टीवी पर तो हर हुक्मरान आता है। पीटीआई वाले भी आते थे, उससे पहले जरदारी साहब आए, मुशर्रफ साहब आए। टीवी पर आना तो जुर्म नहीं है ना। लेकिन बात ये है कि इससे पहले 2 साल पहले भी हुकूमत थी, हैं जी, जो भी बैठा हुआ था इस मुल्क का हुक्मरान बैठा हुआ था, उसका नाम पीटीआई थी, उस पार्टी का नाम, ठीक है लें जी। लेकिन वो उस दौर में फिर भी कुछ गरीबों को मिल रहा था। इन लोगों ने जुलूस निकाले, ये कहने लगे इस दौर में महंगाई बहुत है। ओए बच्चा सो रहा है। ये बच्चों को मैं कह रहा हूँ हकीकत है, इनको दूध नहीं मिल रहा। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, इन बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। इस हालात में मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं इस मंडी में आया हूँ कुछ सौदा ख़रीद लें, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं इज़्ज़त वाला आदमी हूँ, मैं बेटियों वाला हूँ, बेटों वाला हूँ, दामादों वाला हूँ। मेरे 7 भाई हैं, कारोबारी करते हैं शालमी मार्केट में, हैं जी। दूध नहीं मिला। मैं इस हालत में इन बच्चों को सही दूध भी नहीं मिल रहा कि सही बच्चा 200 रुपये का दूध ले गया तो उन्होंने बेटा, हाँ जी, तो इतना सा दूध मुझे देते हैं 200 रुपये का, वो भी पता नहीं पानी है कि पानी वाला, इतना सा दूध। मैं कह रहा हूँ इन लोगों को खुदा का खौफ, इनके बच्चे बरतानिया में हैं, इन्होंने बरतानिया में जाना है, इन लोगों ने बरतानिया में जाना है। ये पहले भी बरतानिया में शुक्र करके चले गए थे, ये कहते थे खुदा का शुक्र है हम सऊदीया जा रहे हैं। इनकी बेगम कह रही थी कुलसूम नवाज कि शुक्र है हमने ये मुल्क छोड़ दिया। ये फिर एग्रीमेंट करके चले गए परवेज़ मुशर्रफ, ये सबसे। लेकिन अंकल एक इल्ज़ाम फिर मीडिया पे लग जाता है कि महंगाई में तो कमी आ गई है, मीडिया झूठ बोलता है, बिलाल शफीक झूठ बोलता है, अली झूठ, हसन झूठ, अबू बकर झूठ बोलता है। मीडिया जो कर रहा है ना अच्छा कर रहा है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया सब कुछ दिखाता है। और ख़ास करके मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैंने आपके प्रोग्राम नहीं छोड़ता, मैं कभी भी नहीं खड़ा होता इधर, कोई और मीडिया होता तो। मैं रात भी देख रहा था आपका प्रोग्राम, वो बहस हो रही थी, हैं जी। जी। तो मैं रोज़ देखता हूँ, जब आपकी शक्ल देखता हूँ ना मैं, तो मैं ज़रूर आपका प्रोग्राम देखता हूँ लाहौर में, लाहौर रंग में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत बुरा हाल है गरीबों का, गरीबों को सुकून नहीं है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। इन बच्चों के लिए मैं दर बदर फिरता हूँ सौदा लेने के लिए, लेकिन सौदा कितनी देर से आप बच्चों के लिए आते हैं, कब से आ रहे हैं? ये मेरे पास ही है बच्चे, मैं सुकून नहीं है मुझे। मैं कितनी देर से, कितने महीने हो गए यही हाल है जब से ये लोग आए हैं ना, पहले इम्पोर्टेड आए थे ये लोग, पहले हुकूमत आ गई इनकी जी। महंगाई बढ़ी है जी इसके दौर में, उसको भगा दिया इन लोगों ने। बाद में ये फिर आ गए, बिलावल वगैरह और ये जरदारी वगैरह की पार्टी ये आ गई, लो जी महंगाई ख़त्म होगी, हैं जी। बाद में फिर इलेक्शन हुए, तो आपको पता ही है इलेक्शन में कौन जीता है, पूरी दुनिया को पता है इलेक्शन में कौन जीता है जी बेटे। तो अब ये घर में आप लेके क्या जाएंगे ये 400-500 में? मिलते ही कुछ नहीं है। इसको पूछ लो मेरे बच्चे को, क्या लेने आए हैं बेटा? अदरक। हाँ अदरक लेने आए थे, मिलता नहीं था उधर। अदरक तो 1000 प्लस किलो मिल रहा है। तो मेरे पास तो ये 200-300 है ना, मैं ये सोच रहा हूँ ये मैं कहाँ से लूँ, थोड़ा सा कोई इधर उधर से लेके चला जाऊँ। मुझे तो कोई पास नहीं खड़ा होने देता, कहता है ये 1 किलो लो, आधा किलो लो। मैं 200-300-400-500 का क्या करूँगा? मेरे पास तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मुझे दिखाओ, मेरा सारा ख़ानदान देख रहा है, बड़े ख़ानदान का मैं हूँ। मेरे खुद 7 भाई हैं, इधर भी कारोबार करते हैं, शालमी में भी कारोबार करते हैं, लेकिन देने वाला मेरा अल्लाह, देने वाला मेरी खुदा। किसी के आगे ऐसे नहीं करना। अपनी मेहनत करता था, मैं अभी भी मेहनत करता था शालमी मार्केट में पैकिंग का। वो क्यों काम खत्म किया? भाई मैं बीमार हो गया था, मुझे ब्लड कैंसर में हो गया था, हैं जी। आपको ब्लड कैंसर? अब मेरा पेशाब बंद हो गया था, अब मैं घर में बैठ गया हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं। अल्लाह करे मेरे बच्चा बहुत अच्छा है, एक दुनिया में मेरा एक बेटा है, वही मेरा ख्याल करता है, वही मुझे पूछता है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह मेरा करने वाला मेरा अल्लाह ही है। मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे किया था, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं मेहनत करता हूँ, शालमी मार्केट में पैकिंग का काम करता हूँ, हैं जी। अब मेरी तबीयत वो इजाज़त नहीं देती थी उठाने वाली साबुन, हैं जी। मैं अब नहीं जाता, मैं क्या करें, बस खुदा इनको पूछ ले। का नंबर लें तो हुकूमत पंजाब से कोई रिक्वेस्ट करें, आपका इलाज तो करवाए।
मैं कह रहा हूँ जी रिक्वेस्ट मैं क्या करूँ, हेल्थ कार्ड चलता था वो बंद कर दिए इन्होंने। हेल्थ कार्ड चलता था, नहीं वो कह रहे हैं अभी भी चल रहा है। तो चल रहा है तो मेरा तो इलाज करवाएं मुझे, कहीं मैं चला जाता हूँ वहाँ मुझे पता लगे मरियम नवाज क्या कर रही है, वो मुझे आके ले जाए, मुझे कहीं मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। आप दिखाएं कि आपको ब्लड कैंसर है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, तो आपका इलाज करवाएं। मैं यही कह रहा हूँ, मेरा पेशाब बंद हो गया था पिछले दिनों में, मैं बड़ा मजबूर था, मैं सर्विस अस्पताल में इलाज करवाया जी। बाहर सौदा लेने गया हूँ, वो कहते ये ले आओ तुम्हारा इलाज करवाना है, कोई पेट के अंदर तो कोई चीज़ डालनी थी उन्होंने। बिल्कुल डालते हैं। यकीन करो इतनी सी स्टिक थी, वो कहते हैं ये 13,000 रुपये की स्टिक है, ये सामान 20,000 रुपये उन्होंने मुझे ले लिया सर्विस अस्पताल वालों ने बाहर सामान लेने का। ये इस मुल्क का भाई बहुत बुरा हाल है, खुदा का खौफ खाएं हुक्मरान, इस मुल्क के गरीबों का सोचें, इस मुल्क के गरीबों का सोचें। ये बहुत बुरा हाल किया हुआ है, इस हुकूमत ने भी किया हुआ है। मरियम नवाज से भी मेरी अपील है कि वो करे, कोई कौम का रात को टीवी पे फिल्में ना बनाए, लेकिन कुछ करे, कुछ करें। अवाम मर जाएगी, जो अवाम का हाल है टीवी पर आने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अवाम का सोचें, अवाम का। कल आप किधर रहते हैं अपनी रिहाइश? मैं इधर ही रहता हूँ लाड़ी अड्डे में, ये मेन बाजार इकबाल पार्क में मैं रहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख हसन अहमद है। ठीक है, गली नंबर 6 है। ठीक है, लाड़ी अड्डा इकबाल लाड़ी अड्डा मेन बाजार में मैं रहता हूँ। ये बदामी बाग स्टेशन है ना, जी, उसके सामने मैं गली में रहता हूँ, गली नंबर 6 मकान नंबर 69 है। 69 है। हुकूमत को मेरा तो इलाज करवाएं ना, मेरे पास तो नहीं है। हाँ। कैंसर के मरीज हैं, मैं इनका, और ये देखे एक नवासा सो गया, एक सौदा लेने आया हूँ मैं, उधर से नहीं मिलता। भाई आपकी मेहरबानी है, हुकूमत से मेरी अपील है जी, हुकूमत से मेरी अपील है कि गरीबों का सोचें, गरीबों का कुछ नहीं बन रहा। गरीबी बच्चे दूध से बैठे हुए हैं, बच्चे गरीबों के दूध से बैठे हुए हैं, या रात टीवी पर आ जाते हैं, ये दूध के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा सही। मैं हकीकत बता रहा हूँ, खुदा का वास्ता इन हुक्मरानों को चाहिए कि गरीबों का सोचें। ये आए हैं तो बिजली का बिल और टेलीफोन का वगैरह का बिल मेरी जेब में नहीं है, मैं आपको दिखा देता। मुझे बिल 16,000 आया है, मैंने उसका बिल 10,000 दिए, 6,000 मैंने कर्जा लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैंने कर्जा लेकर बिल दिए। ये मेरा हाल है। अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को होश आ जाए जी, अल्लाह करे इनको होश आए। सारी उम्र ऐसे किया था, ऐसे करने को दिल नहीं करता जी, सारी उम्र किया। जवानी देखे मेरी, वो कभी तस्वीरें देखो आप हैरान हो जाए, इतना खूबसूरत बंदा जी। तो ये हाल इन लोगों ने हमारा किया है जी। खुदा का वास्ता है तो गरीबों का कोई ख्याल करो। टेलीविज़न पर आने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कर दिया वो कर दिया। मुझे तो दिखाओ ना कहीं अस्पताल में कि आ जाओ, हुक्मरान हो क्या हो, इसको कोई बीमारी है तो इसको दिखा दो। मेरा तो कार्ड भी, हेल्थ कार्ड भी नहीं, वो तो ख़त्म हो गए। मैंने हर्नियों का ऑपरेशन करवाया है, वो हेल्थ कार्ड पर ही मैंने करवाया था। अब देखते ही नहीं है, अब वो सुनते ही नहीं है। आपकी मेहरबानी है। मैं इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, हमज़ा साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, जरदारी साहब से, तमाम मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त करूँगा, ये आपकी शफ़क़त के, आपकी जो इस वक्त ड्यूटी है, ये सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग ये हैं। बल्कि डिज़र्विंग नहीं मैं कहूँगा, इनका हक़ है, ये इनका ये राइट है। खुदारा इन्होंने अपने घर का भी पता दिया है। आप जाएं, अपनी टीम भेजें। वो पीछे 2 नवासे वो सो गए हैं, ठीक है, वो छोटा नवासा सो गया, वो कह रहे मैं 300-400 रुपया लेके निकलो सब्ज़ी लेने, लेकिन मुझे सब्ज़ी नहीं मिल रही, और ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं। हकीकत मैं बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं इस पैसे में मुझे सब्ज़ी भी नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ? बस अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह इनको हिदायत दे दे, अल्लाह आपको भी इज्जत दे, तंदुरुस्ती दे। आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, अल्लाह आपको भी सेहत दे। मैं आपका प्रोग्राम देखता था, अचानक मैं गुजरा हूँ, आपकी शक्ल देख के खड़ा हो गया हूँ, वरना कभी खड़ा ना होता। मैं कभी किसी
ये जो चैनल वाले में खड़ा नहीं होता। मैं क्या बात करूँ, मैं अपने दिल की बात आपको बताई है। अल्लाह अपने बीव के सदके अंकल आपको अल्लाह सेहत दे, बस अल्लाह ताला बच्चों को आपके लिए, हमारी बहन के लिए, भाई के लिए सदका जारिया परेशानी है भाई, परेशानी है, मुझे पता है, यकीन है। ये देखें परेशानी है, किस किस को बताएं, परेशानी है। कल आपने घर का पता दिया है, इंशाल्लाह हम आपको ये मैं इस लारी अड्डे में रहता हूँ, बदामी बाग स्टेशन सामने गली है मेरी, मकान नंबर 69 है, 6 नंबर गली है, इकबाल पार्क जिससे मर्जी बोल। आपका नाम? मेरा नाम शेख एहसान है। हाँ जी, हुकूमत से दरखास्त है, अब अप्रोच करें ताकि पता लगे ना कि एक बंदा अगर इतना तंग है, कैंसर का पेशेंट है, नवासों को अपने लेके फिर है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हिम बेसिक नेसेसिटीज। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से को खुदा का खौफ करें, मुल्क का कुछ सोचे, हमारे बच्चों का सोचे। ये सो गया बेचारा, नींद आ गई इसको, मेरे पास कब से लेके फिर रहे थे? मैं अभी निकला हूँ, कोई आधा घंटा हो गया, ये मेरे पीछे पड़ गया। मैं इसको छोड़ता नहीं है, मेरे दोनों नवासे हैं, मैं छोड़ता नहीं, ये छोटा मेरे पीछे पड़ गया। मैंने इसको कहा यार, कहता नहीं आगे बैठना है। मैंने कहा नहीं यार तू अब सो गया, पीछे बैठ जा। अब आप हमारी आवाज़ पहुँचाएं, ये टेलीविज़न पर सिर्फ फिल्में ना बनाएं, कोई गरीबों का काम भी करें। हाँ जी, गरीब मर गया, गरीब बर्बाद हो गया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। कौन सी जगह मरियम ने ऐसी कौन सी जगह बनाई जहाँ पे 1000 रुपये में गुजारा होता है? गुजारा मरियम हमें वो दरवाज़ा दिखाए, हम सब काम छोड़ के 1000 रुपये में फी डे का गुजारेगा, वहाँ से राशन लेने जाएंगे। बताएं कौन सी मरियम ने ऐसी कौन सी जगह बनाई है जो जोन सी खोली है? मरियम कहती है 11 में, जिसमें 1000 रुपये में गुजारा करते हैं। हम 7 बहन भाई हैं, एक माँ है, एक बाप है, बाप फोत हो गया, किराए पे रहते हैं, 2 भाई कमाने वाले। 1000 रुपये दिहाड़ी मेरी, 22,000 उसकी तनख्वाह है, 200 रुपये मेरा आने जाने का किराया है, 800 रुपये में मुझे बताएं 400 रुपये गंदे से गंदा घी है। कौन सा घी मैं लेके घर पे इस्तेमाल करूं? उसमें से सब्जी कहाँ से लूँ? 1100 रुपये दड़ी मरज यहाँ पे बिक रही है। मरियम आती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। खुद आए यहाँ पे मंडी में, खुद आए, पता करे किस हिसाब से सब्जी बिक रही है। यहाँ पे ऐसी ऐसी बहनें देखी हैं इज्जतदार, जो रो के रात को थैला उठाया होता है, कहती मेरे बच्चे भूखे, अल्लाह के नाम पे एक प्याज दे दो। मरियम आओ तुम कुछ करो। बताओ कौन सी दुकान है जिस पे आपने राशन का जो मिसालें वगैरह कम की हैं? कौन सा दुकानदार सस्ता दे रहा है? बताए ना मुझे। मरियम हर जगह पे मरियम ने ऐसे कर दिया, मरियम ने ऐसे कर दिया, किया तो मिलता क्यों नहीं? सर उन्होंने इतने प्रोजेक्ट मेरे कहाँ है सर, कहाँ दिखाएं? अब आप उधर जाते नहीं, मैं कैसे कौन सी जगह पे बनाया प्रोजेक्ट? हमें दिखाएं। 1000 रुपये किराया लगा के वहाँ पे जाए, मॉडल टाउन पे, उसके हाउस पे प्रोजेक्ट है जहाँ से सस्ता मिलता है। क्या ये उसका पाकिस्तान नहीं है? वहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे 50 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? आए ना इधर हमारे सामने, ये मिट्टी में देखे क्या हाल है। 15 दिन हो गए, एक सूट नहीं धोया, 10 रुपए का सरफ है, मैं नहीं खर्च कर सकता। सुबह आता हूँ भूखे पेट, शाम को घर में बच्चों के साथ खाना खाता हूँ। भाड़ में जाए ऐसी हुकूमत, बस जुबान से कहना अच्छा है। खुद आए बाजारों में, मार्केटों में, मोहल्लों में जाके रेट करे ना, पता चले मरियम कुछ कर रही है। इधर किसी ने पाकिस्तान का जो ना बड़ा काम कर दिया, उसको कोठियाँ दे दी हैं, बंगले दे दिए, इतने इनामात दे दिए। ये जो गरीब रोड पे सोते हैं रात को, उनका एहसास नहीं है? जो माएँ बहनें इज्जत बेच रही है, उनका एहसास नहीं है? ये कौन सी मरियम है? ये नया पाकिस्तान बना रही है, बात करती है। मैं सुबह भूखा रहता, सिर्फ एक टाइम कसम से मैं चीज़ की कसम उठाता हूँ। शाम को जाके घर से खाना खाता हूँ, शाम को ही खाया हो, सुबह नरीने उठ के आता हूँ 4 बजे। उनका पेट पालूं या खुद अपना पेट पालूं? अगर इंसान उस 100 रुपये की चीज़ भी नहीं खा सकता, एक बोतल पे दिल करता है, बोतल की क्या औकात है? नहीं पी सकता। कौन सी मरियम है? ऐसी मरियम हज़ारों आई, हज़ारों गई। नहीं चाहिए हमें ऐसी मरियम। अगर ऐसी मरियम बनना है हुकूमत तो आए। हुकूमत अगर चलेगी तो और महंगाई हो जाएगी। कौन सी हुकूमत है? कौन सी हुकूमत है? किधर हुकूमत है? वो शुबाना रोज किधर हुकूमत है? कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। कहाँ पे हुकूमत है? कहाँ पे है? हम लोगों ने इस तरह भूखा मरना है? 1000 रुपये में कहाँ से गुजारा करे? 20-22 हज़ार रुपये बिल, 15,000 रुपये किराया,
बहनों के कोई बीमार हो जाए, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे इनके चमचे 50 रुपये दो, मैं आपको अंदर डायरेक्ट काम करवाता हूँ। डिस्पेंसरी से दवाई लेनी है, वो भी कहते हैं 3 रुपये की पर्ची, 5 रुपये की पर्ची। वो 5 रुपये की पर्ची जो बिल्कुल गंदी सी गंदी दवाई है वो दे देते हैं, अच्छे वाली दवाई अस्पताल से भी नहीं मिलती, वो बाहर से जाके लाए। कहाँ से लाए भाई? मरियम ने डॉलर फेंके हैं, कौन से डॉलर फेंके हैं? रोडों में पैसे लगा दिए, रोड बनाई जा रहे हो। घर दे, मेरे पास घर नहीं है, मैं रोड पे सोती हूँ बच्चा लेकर। ये देखो मेरे बच्चे का हाल देखो, ये मेरा नाती है, मेरी बच्ची फोत हो गई है, मैं खुद रोड पे सोती हूँ। ये देखो सब्जी इकट्ठी करके बाहर आके बेच के खर्चा बनाती हूँ, मेरे पास घर नहीं है। अभी मेरी एक बच्ची बीमार है, एक बच्ची मेरी बीमार है, शकरगढ़ हॉस्पिटल में जवा दे दिया, फिर लाहौर वापस आ रही है। लाहौर वाले कहाँ, वो भी नहीं उठा रहे, कहाँ ले जाऊँ मैं? ड्रिप बता रहे, ड्रिप को मैं कहाँ से खर्चा लगाऊँ? मुझे बताओ। मैं इधर ही कभी किसी नुक्कड़ पे सोच कर रात में सही तंग करते हैं, कहाँ जाऊँ? ये अच्छी बात बता रहे कि जवान बेटियाँ निकी निकी ये बच्चियों का हाल देखो, सब्जी वगैरह का ठीक है कि बाहर आके बेचते हैं। ये सब कोई ना कोई गरीब घर के हैं। उन्होंने बाहर आके बैठे थे, पुलिस वाला आगे तो गला सारा सामान चुकिया जे देखें जरा कैमरा से करीब से दिखाए। ये गला है, ये जो जमीन में पड़ा होता है, जो ट्रैक्टर और ट्राली से गिर जाता है, उसके ऊपर गंदे पांव गुजरते हैं, उठा के गंदा पानी कचरा ये उसमें पड़ा, तो ये तो खा के आप और बीमार हो जाएंगी। क्या करें, कहाँ जाएं? या चले बेचते या किसी को देते हैं, वो उसको भी बीमार करेंगी, खुद खाएंगी, खुद भी बीमार। क्या करें बेटा, खुद को तो बोलो ही ना। किसी होटल में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर भी होटल वाले अच्छे हैं, एक रोटी की मसालन डाल के दे देते हैं, उनको रब ज्यादा। ये देखो, खुद मैं अपने आप को जख्मी हालत में जाकर मैं अपने आप को बच्चा अपना साथ लेकर, बच्चे के मैंने मांगता मेरी बच्ची ने किया था, इनको कपड़ा नहीं मिल रहा कहीं से भी, मुझे खुद नहीं कपड़ा मिल रहा। बाया देखो पागे पटा पटाना पूरी फिर रही, ना मेरा मियाँ ना मेरे पास घर है, बैठ के ली थी किराए पे, वहीं मेरा सामान पड़ा है, वो कह रहे पैसे दो ले जाओ। मैं इधर ही रोड पे तोरा बचाती हूँ, सो जाती हूँ, सोती नहीं, नींद तो आती नहीं, रात को नशे ही नहीं सोने देते। कोई ना कोई पैसे निकाल के ले जाता है, दिन की मेहनत खो के ले जाते हैं। कहाँ जाएं हम, ये बता दें। माँ को नहीं बख्श कि मैं माँ बन की बेट। जी चाचू अस्सलाम वालेकुम। दिल के टैग दे मरीज है, चाचू 1000 रुपये आएगा जे, एक मैं गल कर रहा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ सब्जियां लैके घर जा सकता है कि घर च कोई 5-6 जी अफराद हों तो रोटी 2 टाइम चल जाएगी। मैं 3 टाइम की गल नहीं कर रहा, मैं 2 टाइम की कर रहा। चलो 1 टाइम बंदा भुखा भी रह ले, खैर है, नहीं चलता जी। की वजह अंदरों सब चल सकता है, नहीं चल सकता। क्या वजह, क्या आप आगे आ जाए भाईजान? ये दौर जो जा रहा है ना, सबसे घटिया दौर जा रहा है। क्यों? इसलिए कि मैं पहले रिक्शा चलाता था, अब मैं रेडी लगाता हूँ, यहाँ ठेला लगता है मेरा, ठीक है, वो मेरी मजदूरी नहीं हो रही। क्यों? मैं तकरीबन आज 15-20 दिन हो गए मैं काम नहीं कर रहा। मेरे 6 बच्चे हैं। कितने? 6 बच्चे। ये मेरी टांग टूटी हुई है, कैमरा साहब टांग दिखाएं, टांग दिखाएं। देखो ये मेरी टांग टूटी, ये प्लेट लगी हुई है, प्लेट लगी है, नजर मैं चलता हूँ ना, मुझे दर्द होती है। मेरे पास अभी भी नहीं, दवाई मेरे घर पड़ी है, मैं 24 घंटे अपने साथ लेके घूमता हूँ दवाई। काम मुझे दर्द होती है, मैं दवाई खाता हूँ, यहाँ ठेला लगाता हूँ, मेरा ठेला भी नहीं लगता। क्योंकि चौकी इंचार्ज हमें परेशान करता है। सुबह हम तकरीबन 4 बजे आते हैं, 10-11 बजे तक हम काम करते हैं कि बच्चे का रिज़्क़ कमा लें, वो हमें नहीं कमाया। ठेला ही नहीं लगाने देते, ठेला ही नहीं लगाने देते। वो डाला तुम्हारे सामने खड़ा है, वो खड़ा, ये रोड ब्लॉक किया जी, ये रोड ब्लॉक किया, ये आरटीओ का सामान लगा हुआ है, रोड ब्लॉक कर दिया मजदूर। यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा, मैं माजरत चाह रहा हूँ इसलिए। अच्छा ये नहीं, आप उससे कोई यार मैं कहाँ लगाऊँ, मैं चलो कहाँ लगाऊँ? कल हम चौकी इंचार्ज के पास गए थे, परसों 10-15 आदमी गए थे तकरीबन, यहाँ से जो ठेला लगाते हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। हमारे एक आदमी को बकायदा 2-4 चाटें भी लगाई है, मारा भी है उसको, गेट बंद करके उसने। घर क्या लेके जाते हैं बच्चों के लिए? क्या लेके जाना है? अभी मेरा यहाँ बच्चा है छोटा सा, वो क्या करता है, अंदर से सब्जी इधर थोड़ा थोड़ा अनाज पड़े, गली भी होती है, हाँ वो गली हुई ला के इधर बेचता है, 200-400 बना के घर लेके जाते हैं। मैं वजन नहीं उठा मैं हम पल्लेदारी करता था पहले, ये मेरी टांग टूटी, मेरे से वजनी काम नहीं होता, ठीक है। तकरीबन 2 साल हो गए। ये भाई मेरे मुझको जानता है, मैं क्या काम करता था, रिक्शा चलाता था,
क्या करते थे ये? मैं रिक्शा ड्राइवर था, लेकिन मेरी टांग टूटने के बाद मैं यहाँ ठेला लगा रहा हूँ। मुझे ठेला भी नहीं लगाने देते, क्यों कि नीचे बैठ के भी हम सौदा नहीं बेच सकते। हमें इतना परेशान किया हुआ है कि जो इतने परेशान किया है जिसका हिसाब ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲਾਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਬਲਾਕ नहीं करते, कोई सौदा लेंदे ने। एसपी ने जी मैनू तो घर तो फिर आपके भी मामला टाइट हो गया। भाईजान घर जाके देख लो, हमारे पास एक टाइम का वक्त का खाना नहीं है। तो 6 बच्चे कहाँ से फिर? 6 बच्चे, ये मेरा छोटा बच्चा अभी आया है या मेरा ख्याल नहीं आया, मैं अभी आया हूँ घर से। ठीक है, मरियम नवाज दुआ दे रहे हैं। ये देखो ये दर्दार नजर आ रही है, इनके स्वेलिंग भी है, मुंह पे इन्फेक्शन भी है। ये इन्फेक्शन है। मैं परसों एक जगह काम कर रहा था किसी आदमी के साथ, ये जगह नजर आगे ना दिखाएं, ये दिखाओ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि हमें परेशान किया जा रहा है। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, मैं दवाई ले लूँ। और बताओ इसकी अद्वियात नहीं ले सके, क्या करें हम? कहाँ जाएं? बच्चों को मार दें? आप दवाई नहीं ले सके? दवाई हमारे पास पैसे ही नहीं, कहाँ से लूँ? कहाँ से लूँ? मेरे पास ये मैंने प्लेटें निकलवानी है, ये देखो ये प्लेटें निकलवानी है। उसने बोला है कि भाईजान ये 50,000 रुपये का खर्चा है, मेरे पास तो 10 रुपये नहीं, मैं कहाँ से निकालूंगा? कहाँ से लाऊंगा पैसे? अगर मेरे पास कुछ होएगा तो मैं अपनी टांग का कुछ करूंगा। और इसका भी नहीं करा पा रहे। क्या करूं? मैं रात को दवाई ली है, मेरे बच्चे से 300 रुपया लेके दवाई लेके आया हूं। मेरे बच्चे ने 400 रुपया कमाया है, एक 300 रुपये की मैंने दवाई ली है, 100 रुपये में घर का सर्कट चलवाया है, 1 किलो आटा लिया है दुकान वाले से उधार, और सालन 100 रुपये की मंगवाई है भी बच्चे खा ले। क्या करें हम? कहाँ जाएं? इस मुल्क में रहने का फ़ायदा नहीं है। अपने बच्चों को ख़त्म करो और गरीबी ख़त्म हो जाएगी। इसके आगे मैं ना कुछ कहूँगा, ना मेरी कहने की गुंजाइश। अल्लाह के ऊपर पाकिस्तान चमकेगा, जान, ये अल्लाह के ऊपर ही है ना सब कुछ चल रहा है। और ये कुछ भी नहीं कर रही हुकूमत परेशान कर रही है। बस ये इस जगह से मैं ठेला लाना जी, मैनू ठेला लान नहीं दे रहे। ठीक है, मैं अपने बच्चों की रोजी कितों कमानी है? मैं अपने बच्चों को भुखा मार देवां, मैं की करा? दसो मैनू। देखो तुहाडे सामने सब कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। मैनू बच्चों को दसो, मैं अपने बच्चों को मार दियां, की करा? मैं इन्ना को तंग होया खड़ा भी जिदा साहब नहीं, मैं अपने बच्चों को कितों खुआवां? मैं मजदूर आदमी है, मेरी लत्त टुटी हुई है, मैं कितों कमा के खुआवां? मैं एडा परेशान हाँ, मैं आधे बच्चों को मार देना और मैं कुछ नहीं कर सकता। और की कर सकता मैं? उत्ते तक जारी इंशाल्लाह कोई रास्ता कटेगी, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, सानू परेशान किया जा रहा है। मैं 20 दिनों तो इत्थे अपना ठेला ला रहा, जिसकी वजह तो सानू ठेला नहीं लान दे रहे, असी बच्चों को भुखा मार रहे बस, और कुछ भी नहीं। गल नहीं कहनी बच्चों को इंज कर दो इंज कर देना, ऐ तो खुदा भी नाराज। की करिए दसो मैनू, तुसी दस दो भी हुण आ करो। मैं वजन नहीं चक सकता, मैं पल्लेदारी करदा जी, आ मेरी टंग टुटी, मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ विखा रहा। मेरा कोई झूठ होवे, मैं अज भी तुहाडा सारिया पर्चियां जिहड़ियां मेरी हस्पताल दियां बनियां होईयां ने मैं तुहानू लिया के विखा सकना। ए भाई दी मेहरबानी जिन्हें मैनू कहा यार है अपना अड्डा है, तुसीं इत्थे काम करो। वो बेचारे ने मैनू इत्थे जगह दित्ती भी चल मियां तू काम कर, अपने बच्चों की रोजी कमा। रात की लैके जांदे हो बच्चे? मैं बच्चों वास्ते तू की ले जाना है? मैं रात नू बाबा जी परसों दी मेरी तबीयत खराब है, मैं रात नू 300 रुपया अपने बच्चे को लैके दवाई लई है, 100 रुपया मैं अपने घर बच्चों को दिता है भी हेलो आ तुसी खा पी लवो, इहदे नाल गुजारा करो। की करिए असीं किहड़े पासे जाइए दसो मैनू? इनका कोई हल है तो दसो सानू, नहीं है तो फिर सानू दस दो भाईजान, असीं तुहाडा कुछ नहीं कर सकते। आज मैं एक बात कहने लगा हूँ, प्रोड्यूसर साहब ये चलानी है इनकी, तो आपने जो सुनी हो सकता है कि आने वाले दिनों में या चंद महीनों में मैं ख़ुद यहाँ से कूच कर जाऊँ। ये कोई एंकर टीवी पे बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ ना अब लाइफ मुश्किल होती जा रही है हर एक की। यहाँ मामला कहीं जहाँ अल्लाह ने रिस्क लिखा होता है वो देती है, वो तो पत्थर में भी देती है। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको फैसिलिटेट ये भी देखें यार, मुँह की लत्त टुटी हुई है, असीं नहीं हत्थ करते, असीं कहने अपनी मेहनत करते, अपने बच्चों को कमा के खुआइए, अं ना करिए यार सानू खुदा दे नां ते कुछ है दो, असीं नहीं दे सकते मंग। जी माजिद अस्सलाम वालेकुम। ए पुलिस वाले देखो, असी
बंदा नहीं, बच्चे नहीं साढ़े, असें ते रोजी वास्ते आई दी माइयां इन्नी सारे सानू ना गंडे मारदे कभी कुछ करदे, असीं केड़ी जगह ते जाइए। मेरी माँ इतने मेहनत करती है। हाँ जी। कितने बच्चे ने? बच्चे 4 है, कोई नहीं रोटी पानी दिंदा है, रोटी पानी कोई नहीं दिंदा। तो माँ भी भुखी। हाँ देखो इकट्ठा करके समान में बच्चों वास्ते रोटी कमाने का जरिया बनया होया है। कभी दाता साहब सोचना कभी किते समझ बहुत पुलिस वाले सानू तंग बड़ा करते, सौदा नहीं ला देंगे, इत्थे लाई दा सौदा, इत्थों चक चक के कहते जाओ की करिए। आलू लगे नहीं नजर आ रहे, समाज के आंसू देखें, इनको फैसिलिटेट कर दें जहां आप लोगों के पास कोई जगह है। मैं यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया से भी, एसपी सिटी साहब आपसे भी कहता हूँ, एसी साहब को भी कहता हूँ, मार्केट की जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें भी कहता हूँ, इन माओं के आंसू देखें, इनको कुछ करवा दे। मैं तो इधर लेकर आया था 1000 रुपया के 1000 में आम आदमी का गुजारा है, इधर तो जो बेचारे गुजारा करने इतना ही है, 500-600 रुपया कमा के ले जाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, रोटी खा लेते हैं, कभी चाय पी लेते हैं। और सुबह की इतनी की रोटी खाई है, चाय पीनी है, चाय वास्ते पैसे नहीं है इनको, चाय के लिए पैसे भी नहीं। हाँ सौदा ही नहीं लगाने दे रहे, सौदा नहीं लगाने दे रहे, हमें तंग करते हैं, क्या करें। तो वहाँ बिजली वगैरह के बिल कैसे देती हो आप, महंगाई के? नहीं मैं रहती नहीं है, मैं आपका कहा ना कि कभी दादा साहब कहीं कहीं कभी कभी घर नहीं रहती? नहीं घर नहीं। औलाद है? 4 बेटे हैं? 4 बेटे थे, एक बेटा फौत हो गया है, एक गुआच गया, एक गुम गए, हाँ, एक फौत हो गए। हाँ। तो 2 बेटे अपनी माँ को पास भी नहीं रखते? नहीं अगले बच्चियां नूं बुढ़ियां नूं संभालदे आ, 1 रुपया नहीं दिंदे, तनख्वाह जो 1 रुपया नहीं दिंदे। आ देखो हाल माँ जी, हाथ दिखाएं अपने, आ देखो की साढ़े हत्थां दा हाल। जरा कैमरामैन साहब माँ जी के हाथ दिखाएं। कोई नहीं साड़ी कोई फरियाद किसी ने फिर देखो आलू पैन है, हम इधर से गया है परसों, आलू 2 दिन पहले इधर से हम गए, 15-20 बंदे था इधर चौकी में। नहीं वो बात हो गई है, वो होगी इंशाल्लाह, वो आपकी बात हम आगे ले गए। यार माँ हैगी है, खुदा दा वास्ता जे मैं रिक्वेस्ट करना इन्हां दे बच्चियां नूं कि अपनी माँ नूं संभालो यार, कोई खुदा दा खौफ करो, कोई खुदा दा खौफ करो। मावा कित्थे लभदियां ने, वालदैन नहीं लभदे। यकीनन साढ़े वालदैन भी सानू बहुत से मौक़िਆਂ 'ਚ डांटते ने, गुस्से होंदे ने, असी हुक्म अदूली कर बैठने आ, लेकिन ऐदा कतन है मकसद नहीं हैगा कि असी अपने माँ प्यो नूं छड़ दईए। मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने वालदैन से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह करोड़ों अरबों लोग करते हैं। बंदा सोच नहीं सकता कि अपने वालदैन को ऐसे छोड़ देगा। बदकिस्मत लोग हो भाई आप लोग। माँ जी अल्लाह खैर करेगा तो इंशाल्लाह ताड़ी आवाज़ उच्चे पहुँचाइए। मैं ताड़े ने तुसी इत्थे ही होंदे हो? मैं माँ जी को इंशाल्लाह अप्रोच करूँगा आने वाले दिनों में। क्या कह रहे हैं? ये पैसे जो मिलते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे, पता नहीं किस चीज़ का पैसे, ये औरतों को जो मिलते हैं, हाँ जी, ये जो देते हैं वो 2-3 हज़ार रुपये रिश्वत लेके दे देते हैं। कल मेरे से 2000 रुपये मेरे बेगम से उसने काटे हैं, 2500। उसको कहो बेनज़ीर जाते हुए तुम्हारी ये ड्यूटी खुदा के बंदे, उसके नाम की उसकी एफर्ट की कोई वो लाज रख लो कि बेनज़ीर ने तुम्हें ये थोड़ी कहा था कि तुम 2000 रुपया रखना रिश्वत, वो तो उसके नाम पे एक स्कीम चली है, कम से कम वो तो चलने दो। तो ये तो मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह से डरो, कब्र में नहीं जाना है, इस बात पे गौर दे दो। तुम्हारी बीवी से 2500 रुपया रखा, 2500 रुपये कल रखा, 3000 रुपये पिछले दफ़ा रखा है। वो पिछली दफ़ा जो मिला है वो रिजवान गार्डन में मिला है, अभी जो मिला है ये बरकी में एक स्कूल है उधर में मिला है। ये कुत्तों की तरह ये औरतें फिरती हैं पैसों के पीछे, 5-5, 600, 1000 रुपये किराए लगाकर इसको पैसे मिलते हैं। ये हुकूमत है क्या चीज़ है? ये तो हुकूमत की इलाज नहीं है। ये आपको गलत फहमी तो नहीं है? ये तो पंजाब हुकूमत में कोई रिश्वत नहीं ले सकता, मैंने तो यही सुना है। ये मुझे आके मेरा नाम लायक जुमानी, इधर मैं अड्डा लगाता हूँ, जो भी आता है मैं उसको लेके जाऊंगा वहाँ पे, उसको मैं बताऊंगा। पंजाब हुकूमत में रिश्वतखोरी अभी भी चल रही है, मेरा तो दिल नहीं मानता। मैं कहता नहीं चल सकती। फिर आप पाकिस्तानी नहीं होंगे,
पाकिस्तानी तो है सारे रिश्वतखोर। ना करो। हाँ, रिश्वत से वो तो काम नहीं करता है। ये तो पैसे में आपको और बातें बताओ, तेरा दिमाग काम छोड़ देगा। ये सारे चोर है, ये सारे चोर है। और ना करो लाला, तुम जज्बाती नहीं हो रहा। वो कल 2500 रुपए लिया है उसने। मुझे लगता है तुम नींद में अभी। ये पीटीआई का नहीं, ये नून लीग का दौर है, ये खुशहाली का दौर है। पीटीआई का दौर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चता खान साहब जिंदाबाद। वेलकम खान साहब, खान साहब वेलकम। वेलकम कर रहा है तो फिर तुम्हारी बीवी को कौन देगा बेनजीरी? ना दे, हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन रिश्वत ना ले, रिश्वत ना ले, हमें पैसे ना दे, रिश्वत ना ले। तो हमारी बाजी ने क्यों पैसे दिया उसको? यार अभी वो खुद सोचे उसके लिए क्या जाता होगा, या ये तो मिला हुआ है उसके साथ, यही बात होगी। हम तो बस यही समझ लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम खुद एक सब्जी फरोश है, 1000 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाता है अगर बंदा तुम कमाता रोज का? 2000 में नहीं हो जाता है मेरे भाई, 2000 में नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कर रहे हैं रोज का। बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल ये 3 महीने मैंने किस्त पे किया है। 10-10 हज़ार किस्त अभी बिल घर में पड़े हुए हैं, नहीं मैं आपको सारे दिखा दूँ। 10-10 हज़ार रुपये किस्त पे दे रहा हूँ पैसे। अभी अगला बिल आएगा तो फिर देखा जाएगा कि हुकूमत क्या बेचते हैं, क्या मुझे इनाम देते हैं कि तुम ये जमा करा दो जल्दी, खजाना खाली है। लेकिन एक बात वापस ले लो, इस हुकूमत में रिश्वत नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम भटक गया है। आप पाकिस्तानी नहीं होंगे फिर? मैं पाकिस्तानी और लाहौर में रहता हूँ। नहीं, आप किधर और से आए हुए हैं, मुझे ये शक है आप किधर और से आए हुए हैं। मरियम नवाज ने करप्शन ही बर्दाश्त करनी, नून लीग ने करप्शन बर्दाश्त नहीं करनी, ना वफाकी हुकूमत ने। यार ये तो दिखलावे के लिए ये बातें होते हैं, बाकी तो चोरी तेज किया हुआ इन लोगों ने जो इतने पैसे। पीटीआई के दौर में लाला तेज था छुरी। और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि पीटीआई वाला ऐसा करे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो सही बात बोलता है वो तो जेल में होता है। तुम पीटीआई का सोशल मीडिया देख देख के तुम मेरा ख्याल है नींद में आ गया है। बस अभी जो भी समझते हो, लेकिन ये हुकूमत से मेरा गुजारिश है कि ये रिश्वत देना बंद कर। हाँ जी दसो। वालेकुम की गल्लां कर रहे ने, रिश्वतां ते मुक गईयां ने सारे। रिश्वत कहने का मकसद पता की है सर, हुकूमती लेवल देखो, साढ़े अल्लाह पाक ने 4 दिन की जिंदगी दी हुई है इंसान ने, ठीक है ना, मर जाना सबने मन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, ठीक है ना। लखां हज़ारां दी सब मैनूं मुँह ज़बानी याद ने, मैं हाफ़िज़े कुरान हाँ, ठीक है ना। हक गल करनी है ना, इमाम हुसैन ने भी हक की थी ना गल, इमाम अली मकाम ने, ठीक है ना। हक गल नहीं अजकल करता कोई। ए देखो हक करन दा कहने दा मकसद है, निक्के निक्के बच्चे वाल देखो, इधर भी कैमरा मारो जरा, निक्के निक्के बच्चे ने, मजदूर बच्चे ने, उन्होंने दे घर रोजी होवे तो सड़कों ते आन। इधर जो घर रोजी होवे सड़कों ते आन। मेरे कहने का मकसद है बच्चों की पढ़न लिखन की खेल कूदन की वक्त है। देखो सारे बैठे हुए इन्हों खेल खुलन की हले जरूरत है। साढ़े भी निक्के निक्के बच्चे ने, असी भी गल कहने का मसला हक की गल करनी चाहिए इंसान नूं। मारे बच्चे ने, गरीब गुरबा लोग ने, इत्थे आंदे ने सब्जी चुक, इन्होंने कोई सबसिडी दी जाए, अपने घर च बहन, बच्चों का कोई ख्याल किया जाए। करप्शन का दौर है, मतलब कि जिहड़ा बिल सानू आन डਿਆ ना हुण बिल मौजूदा, ये उहदे तो भी निज़ाम अखीर कर दिता है। 4 जिहड़े मरियम साहब ने दिता सी ना सानू बिल, 2 महीने का रिलीफ दिता सी ना, वो 10 दिन हट के रिलीफ दिता कि पिछला माल भी नाल ला के उन्होंने नाल किया, पूरा कर लिया उन्होंने। कोई रिलीफ नहीं है, झूठ है रिलीफ की गल। कहने का मकसद पता की है, अगर जी मंडी च गुंजाइश नहीं है, इतने नहीं मंडी खपत हो सकती, मंडी नूं बाहर कर दिओ। जे नहीं कर सकते, इतने जिहड़ा भी एक बंदा, गरीब आदमी होवे, अमीर आदमी हो, सारे लिए कानून हक दा होना चाहिए। एक गल होनी चाहिए, गल है कि हर बंदा इतने कमाए, गरीब आदमी मरदा पिया, जेडे अमीर ने उन्होंने पता कि गुरबत मुका रही है ना, मुक कितने रही है, बंदे मुकदे पे ने, बंदे मुकदे। हाँ जी, जब तक ये निज़ाम जो है ना, ये जब तक एक अच्छे इंसान के पास ना आए, उस वक्त तक गुर्बत खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान में इंसान खत्म हो गए, गुर्बत खत्म नहीं होगी। सर ये नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और मेरे भाई जान, मैं पाकिस्तान बाबा कायदे आज़म से लेकर आज तक ये मुझे बताएं कि कौन है जिसने करप्शन नहीं की है।
बताएं। मियां नवाज शरीफ ने नहीं की, सबने की, सबने नहीं की। मैं कह रहा हूँ सबने की है। उन्होंने कितने से की? इमरान खान कहता मैं नहीं की। सबने की है। जाओ इनके साथे देखो बारूद मुल्क में, इनके साथे देखो। हम पाकिस्तान आर्मी में नौकरी करके आज बैंकों में सिक्योरिटी गार्ड के धक्के खा रहे हैं। ठीक है, किस वजह से खा रहे हैं? इन्हीं करप्शन की वजह से। ठीक है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने पेट के खातर है। ये रावी पुल पे चले जाओ, ये कागजी कार्रवाई में रावी पुल तैयार है, लेकिन उसी पुल पे उसी तरह ट्रैफिक खोल दी है, उसको मरम्मत नहीं किया गया सिर्फ पैसा हजम करने के लिए। आपने क्या कहा? हाँ जी, एक मिनट सर, सर आपने जो बात की है कि पाकिस्तान में, आपने बात की कि पाकिस्तान में रिश्वत नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ उसका बात कर, आप ईमानी कुरानी कहने के पाकिस्तान में रिश्वत नहीं है, हम मानने के बाद हुकूमत कहती है। मैंने जो बात की ये देखें, वो मेरा रिक्शा खड़ा है, 22,000 रुपया बिजली का बिल मैंने जमा करवाया, 22,000, वो भी किस्त करवा के। 37,000 बिल था, 22,000 रुपया मैंने बिजली का बिल। और जिसने ये चेक करना है मेरा नंबर ले लें, मैं आपको अपना बिजली का बिल दिखाऊंगा, यकीन जाने 22,000। और ये वो मेरा रिक्शा खड़ा है, कैमरा मार के देख लें, वो रिक्शा मैं चलाता हूँ। हम 2 भाई हैं और 11,000 आपने यकीन जाने उधार पकड़ के किस्त जमा करवाई है। जिन्हें साफिया लिफाफा कैटा करी आ गया फिर ग्रेड ने मैं कहना वो गुरबत कितने मुकी असी उत्थे चले जाइए। हुकूमत कहती है सर, मैं तो हुकूमत पुरानी मंजी नवी रजाई नानी मरियम आई आवाम ने भुखिया मरवाई है, हुकूमत की गल करते। अगर आपने मेरा बिल देखना होगा, मेरा नंबर ले लें, मैं आपको उसकी फोटो कापी भी भेज दूंगा। 22,000 जमा करवाया किस्त करवा के, 2 भाई हैं मैं, और यकीन जान हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हमें 1 मीटर और लगवा लें। तो 1000 रुपये में गुजारा नहीं हो सकता रोज का? नहीं हो सकता, मैं कहता पाकिस्तान में नहीं हो सकता। 22,000 मेरी बात में 22,000 अगर मैं बिल जमा करवा दूंगा, 11,000 मेरा बिल चला गया, गैस का बिल, पानी का बिल। तो आप मुझे बताएं मैं बच्चों को क्या खिलाते हैं फिर? बस यही जो कमाते हैं वो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। माँ जी मेहरबानी की चीज़ की, अल्लाह अपने हबीब के सदके यहाँ जितने भी लोग या कुल आलम में जितने भी मुसलमान बहन भाई बुजुर्ग छोटे बड़े परेशान हैं, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनकी परेशानी दूर करे, गैबी मदद फरमाए, गैबी नुसरत फरमाए। व्यूअर्स, मेरा ख्याल है जो कुछ अवाम के साथ मामलात हैं आपने सुन लिए, मैं इस पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं इस पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दूँ। क्या कह रहे हैं? अवाम भूखी मर जाएगी, मरियम नवाज को चाहिए कुछ करे। वो कहते हैं जी हम तो कर रहे हैं, मैं इस पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, आपने सुन लिया। हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से मेरी भी कोई ज़हनी हालत अब ऐसी है कि मैं भी समझ नहीं आ रही कि क्या, मुझे नहीं लगता कि इतना टफ़ काम मैं इन फ्यूचर कर पाऊँगा, उससे नहीं शायद अभी हो पे। आवाम की जो हालत है ना, मुझे अभी नहीं लग रहा, हो सकता है अल्लाह मुझे बाद में मदद दे दे। मैं ख़ुद ज़हनी तौर पे बड़ा इस वक्त वो हो गया हूँ, हिल, पंजाबी से कहते हैं ना पटरी तो उतर गए हैं, मेरी भी अभी ये हालत है। तो बस अल्लाह आसानी करे अपने हबीब के सदके, इस मुल्क के हाल पे रहम करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इस मुल्क के बासियों को तरक्की दे, इस मुल्क पे ख़ास रहमत करे। यह आका अलैहिस्सलाम के नाम पे लिया गया है, आका अलैहिस्सलाम की ख़ास नज़र करम अल्लाह के फ़ज़ल से कर दें तो हमारी बचत हो जाएगी, वरना हम सब हलाकत में हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।